अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अलसी की पिन्नियों की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जिसको नहीं भी बनानी आती वो भी आराम से इजीली बना सकता है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट पैमाइश के साथ मैं आपको साथ शेयर करूंगी। मम्मा की रेसिपी है, मम्मा बना रही थी, साथ साथ हम दोनों ने मिलके, मैं भी साथ हेल्प करा रही थी, दोनों ने मिलके बनाई है हमने। और रेसिपी मम्मा की है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अलसी आधा किलो मैंने ली है और इसको हमने डाल देना है एक कढ़ाई के अंदर, इसको भूनना है। अलसी को भूनने के लिए मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल दिया और इसको हल्की सी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहना और इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने हल्की आंच पे इसको भूनना है। मैं इसका टेस्ट चेक करके देख लेती हूँ, मुझे इसके टेस्ट से समझ आ जाता है कि ये भुनी है कि नहीं भुनी। आप देख लें अंदाज़े से, ये हल्की हल्की चटकना शुरू हो जाती है, फिर ये समझो कि अलसी हमारी तैयार है इस तरीके से। अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हमारी तकरीबन भून गई थी, इसको थोड़ी ठंडी हुई थी तो जैसे हाथ लगाने जितनी थी, तो मैंने इसको मिक्सी जार में इस तरीके से डाल के ब्लेंडर में पीस लिया था अच्छे से। इस तरीके से हमने इसका सारे का पाउडर बना लेना है। थोड़ी थोड़ी करके मैंने 2-3 बार करके इसको पीस लिया था अच्छे से। इसमें पहला स्टेप ये था कि अलसी हमने भून ली है, इसको हम पाउडर बना के इसका रख लेंगे और फिर जितनी हमने अलसी ली है उससे आधा आटा लेंगे। आधा किलो अलसी ली थी तो 1 पाव मैंने इसमें आटा लिया है। आटा लेके गंदम का आटा, ये इसको अच्छे से हमने भूनना है और इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, इसकी भी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो ये आटा हमारा तैयार हो जाता है। इसको भूनने के लिए बस हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें और इसको नीचे ना लगे, बाकी इसको कुछ भी नहीं करना। आटा हमारा ये देखें नीचे नीचे से ब्राउन होता है, साथ साथ चम्मच चलाते हैं। इस तरीके से हमने सारे आटे को अच्छे से ब्राउन कर लेना, हल्का हल्का लाइट ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आटा जल जाएगा। तो आटा हमारा ब्राउन हो चुका है, अच्छे से भून लिया हमने इसको और इसको मैंने अलसी वाली परात के अंदर ही डाल दिया इसको। आप देख लें कितनी अलसी है और आटा कितना, उससे आधा ही है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल लें, इसकी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अलसी के फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसलिए अलसी ज़्यादा लें और आटा कम लें। ये हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, सारे ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े करके हमने सारे पीसे हुए हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसलिए पीसे हुए पड़े थे हमारे पास, तो हमने सारे ऐड कर लिया। थोड़ा सा बादाम, खोपरा और किशमिश हमने साबुत भी इसमें ऐड किए, मतलब हल्की हल्की क्रश करके भी इसमें ऐड किए। खोपरा थोड़ा सा कद्दूकस करके ऐड किया था, थोड़ा सा काट के ऐड कर लिया था इसमें, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। सारी चीज़ें हमारी मिक्स होनी चाहिए, आटा अच्छे से अलसी के अंदर मिक्स होना चाहिए। इससे है कि हमें बाद में ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा किलो हमारी अलसी थी तो आधा किलो ही हमने लिए शक्कर। शक्कर से एक इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया, इसमें चीनी हमने नहीं ऐड की, बिल्कुल बस शक्कर ऐड की। आधा किलो हमने शक्कर ऐड की और आधा किलो ही हमने घी इसमें ऐड कर दिया है। दोनों को हमने हल्की आंच पे रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसके अंदर आधा कप से भी कम पानी का मैंने ऐड किया था, वो पॉइंट मेरे से स्किप हो गया, मैंने वीडियो नहीं उसकी बनाई। तो इसको हमने हल्की आंच पे, पहले मैंने इसको ऐसे ही रखा था, फिर मैंने इसके अंदर आधा कप से भी कम पानी डाला था। पानी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस हमने शक्कर को मेल्ट करना है। जब अच्छे से शक्कर मिक्स हो जाएगी ना, तो बस इसके अंदर हम सारा कुछ डाल देंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने इसमें करनी, ये एक तार वाली चाशनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। बस सिर्फ शक्कर हमारी मिक्स होगी और अच्छे से, तो हम इसमें सामान डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का चम्मच चला के, जो इसमें थोड़ी गुठली वगैरह है वो हम इसको प्रेस कर रहे हैं। साथ साथ हमने इसमें डाला है देसी घी और बिल्कुल उसको पिघला कर डाला है, ऐसे ही नहीं डाला ताकि इसमें पैमाइश में कम ज़्यादा ना हो सके, इसलिए इसको पैमाइश करने में थोड़ी इजी हो जाती है, इस वजह से आधा किलो डाला। ये देखें इस तरीके से हमारी चाशनी तैयार होगी, बिल्कुल इसमें कोई एक तार वाला हमने सिस्टम नहीं रखा। बस शक्कर हमारी मेल्ट हुई है तो हमने इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। इसको इस टाइम पे जो है ना, इसके आपके साथ एक बंदा हेल्पर होना चाहिए, क्योंकि आप डालते जाएँ और दूसरा साथ साथ मिक्स करता जाए। इसको हमने मिल के मिक्स किया था, एक बंदा थक जाए तो दूसरा इसको चम्मच हिला के, और जल्दी जल्दी मिक्स करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी ही कड़क होना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी हमने इसको सारी वो कर लेना है मिक्स, सारी चाशनी के अंदर। घी ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन हमने सही डाला था अपने अंदाजे से। अगर आप ज़्यादा घी वाली पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन
हमारे लिए सही था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी वाली पसंद करते हैं, तो फिर वो जितनी आप ये लें अलसी लें उतना ही आप इसमें घी ऐड कर दें। इस तरीके से ये सारा मटेरियल हमारा तैयार हो गया। अब इसकी हम जल्दी जल्दी से बना लेंगे पिनिया। जितनी जल्दी हो सके उतनी बनाएं, क्योंकि ये गरम गरम ही बनती हैं, ठंडी हो जाएगी तो ये ऐसे ही रह जाएगी, पंजीरी टाइप रह जाएगी। जितनी हमसे बन सकी हमने जल्दी जल्दी बना ली, मैं और मम्मा दोनों ने मिल के। बहुत हाथ जलाती, बहुत गरम गरम होती हैं, हाथ भी हमारे बिल्कुल रेड हो गए थे इसको बना बना के। इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी बना ली हैं और बना के एक प्लेट में रख दी हैं, आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। ये थोड़ी सी बच गई थी, हमने इसको ऐसे ही रख दिया है। ऐसे कटोरी में डाल के बच्चे खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।